जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना भूपेंद्र लाइफस्टाइल में। आज मैं आपके साथ अपना सच्चा अनुभव शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा ही होगा, मैं हनुमान चालीसा के बिहाफ में आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे जीवन में घटित हुआ है, जिससे कि मैंने कठिन से कठिन समय को मैंने इस हनुमान चालीसा के प्रभाव से बहुत ही आसानी से निकाला है। तो उसमें से एक ये जो समय था जिसको मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे भाई के ट्रीटमेंट का टाइम था। मतलब उसका एक एक्सीडेंट केस मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी की कृपा से मैंने कैसे उसे ठीक होते हुए देखा और बड़े से बड़े संकट को मैंने उस पल टलते हुए देखा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आए और हनुमान जी की कृपा भी आपको समझ में आए कि कैसे वो हमारे साथ होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कलयुग के देवता माने जाते हैं हनुमान जी, और उन्हें ये आशीर्वाद मिला है और या फिर उन्हें ये आज्ञा दी गई है कि कलयुग में आप जब भी कोई आपको सच्चे मन से पुकारेगा तो आप वहाँ पे मौजूद होंगे। तो मेरी यही छोटी सी कहानी जो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, अच्छा लगे तो वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। 2022 जनवरी 28 तारीख की घटना है ये। मतलब ये रात को घटी थी, करीब 10:30 बजे के करीब ये घटना घटी थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये घटना घटी है। शायद दिन शुक्रवार था और शनिवार के दिन सुबह मुझे कॉल आया कि मेरी छोटी बहन ने मुझे कॉल किया कि दीदी छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो ठीक है, ऊपर से वो एकदम ठीक है, बट कमर के नीचे से उसको थोड़ी चोट गहरी आई है। तो मैं उस वक्त में इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि मतलब सांस भी नहीं ले पा रही थी, मतलब घबराहट से कि क्या हो गया। क्योंकि मेरे घर का मेरा छोटा भाई पिलर था और है भी। उस वक्त के लिए मुझे जो लगा था कि वो पिलर है और उसके साथ ऐसी घटना घट रही है, मुझे थोड़ा घबराहट होने लगा। फिर जो भी हुआ, उस वक्त मेरे हस्बैंड ने बात किया कि क्या हुआ मुझे बताओ। तो मेरी बहन ने सारी घटना मेरे हस्बैंड को बताई। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम पैकिंग करते हैं, हमें मिलने जाना है, मिलके फिर हम चले आएंगे। फिर मुझे भी लगा कि हल्की फुल्की चोट होगी, हम मिलकर चले आएंगे। हमने जो भी था पैकिंग वगैरह किया, हमारा ट्रेन का टाइम तो निकल चुका था। फिर हम बस से गए। पर उस पल मैंने एक चीज़ महसूस किया कि मुझे हनुमान जी का याद तो बहुत आ रहा था, हर पल लग रहा था कि उनका नाम जपने से ही शायद कोई संकट टल जाए। पर मुझे हनुमान चालीसा पूरी डिटेल में याद थी, पूरी डिटेल में। उस वक्त ये हनुमान चालीसा मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन था कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी और मुझे डर सा लग रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हनुमान चालीसा तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं इसका पाठ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मैं हनुमान जी का पाठ मैं कहीं भी कर लेती हूँ, मुझे नहाने धोने की भी ज़रूरत नहीं होती अगर मुझे डर लगता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो कहीं पर भी याद कर सकते हो। तो मैं उस वक्त मतलब कहीं भी मुझे लगता है मैं उनको चैंट करती हूँ, मैं उनको याद करती हूँ, उनका जाप करती हूँ। पर उस पल ऐसा हो रहा था कि मुझे मतलब उनका पाठ मैं कर ही नहीं पा रही थी। बहुत सा मैंने मन में नेगेटिविटी आ रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा क्यों लग रहा है। तो बस से हम जा रहे थे पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जाने में, और एक घबराहट सा हो रहा था कि कब पहुँचे वहाँ पर। और रास्ते में मतलब हर एक पल उनका नाम लेने की कोशिश कर रही थी कि हनुमान जी कैसे भी आकर के मेरी मदद करें। मुझे पता नहीं चला था कि जख्म कैसा है, कितनी चोट आई है, क्या होने वाला है। और जिस हॉस्पिटल में एडमिट था वो बहुत ही एक्सपेंसिव हॉस्पिटल था। हमारे लिए तो वो हॉस्पिटल था नहीं, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट उसके जो बॉस थे वो बहुत अच्छे थे, उनकी मदद से हमने उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए हमने एडमिट किया। तो हुआ यूँ, जब मैं जा रही थी मुझे चैन नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं पूरा हनुमान चालीसा तो पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो क्यों ना जो उसका कुछ लाइन है जो पावरफुल है, मुझे पता है, मैं उस लाइन को क्यों ना चैंट करूँ, मतलब उसी का मैं मंत्र जाप करूँ। फिर मैंने क्या किया कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान बीरा, इस जाप को मैंने कंटिन्यू रखा। और मेरी बेटी को भी मैंने सिखाया कि बाबू प्लीज़, मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ तुम प्रार्थना करो भगवान जी से, हनुमान जी से कि वो उनको ठीक कर दें। तो तुमको मैं एक लाइन बताती हूँ, तुम उसका चैंट करो, मतलब उसका जाप करो। उसको मैंने बताया, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमान बलबीरा। उस वक्त वो 5 साल की ही थी जब मैंने उसे ये जाप करने को कहा। वो भी जाप कर रही थी, मैं भी कर रही थी। मुझे तो पूरा हनुमान चालीसा याद नहीं आ रहा था। हम लोग पहुँच गए कलकत्ता। कलकत्ता जब पहुँचे तो मेरी बहन
बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, मतलब लिटरली वो रोने लगी मुझे देखकर और कहने लगी दीदी कैसे हो गया ये सब। मैंने कहा हुआ क्या, मुझे बताएगी। तब उसने बताया कि ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि ये पैर जो है बचेगा नहीं, पैर को निकालना ही पड़ेगा। ये सुनकर मुझे भी बहुत घबराहट हुई। मेरे घर में सब सोचते हैं कि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, पर मुझे भी बहुत घबराहट हुई। लेकिन मैं सोची अगर मैं भी टूट गई तो ये सब और भी टूटे, इनको कैसे संभालूंगी। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चलो। गई जब मैं अंदर जहाँ पे वेटिंग रूम होता है, तो मैंने अपने पापा को देखा। पापा मुझे देखकर इतनी बुरी तरीके से रोने लगे, मतलब कांप रहे थे, लिटरली बहुत बुरी तरीके से कांप रहे थे और रो रहे थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो मुझे लगा कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, इसीलिए शायद मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं आ रहा था। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर वहाँ बैठी, उन लोगों को हिम्मत दिया कि सब ठीक हो जाएगा। सभी रो रहे थे, कोई ऐसा नहीं था उस जगह पे जो कोई नहीं रो रहा था, क्योंकि मेरे छोटे भाई का बिहेवियर सबके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और उसने सबको बहुत मदद किया था। मैंने पूछा कि ऑपरेशन कितनी देर चलेगा, कहा कि ऑपरेशन थिएटर में 10-11 बजे करीब में लेके गए, 11 बज रहा था और पता नहीं कब तक होगा। तब तक मैंने क्या किया, अपने टेरोरिडो को कॉल किया। मैंने कहा मैम मुझे आपसे कुछ पूछना था, मेरे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि टेरोरिडो जो थी जिससे मैं सोल्यूशन लेती थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। मतलब उनकी हर एक बात मेरे जीवन में एकदम पत्थर की लकीर की जैसा घटित हुआ है। उन्होंने जो भी मुझे एडवाइस किया 100% मेरे लाइफ में मैच किया। तो मैंने उनको कॉल किया कि शायद वो मुझे कुछ एडवाइस दे सके। तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि जो डॉक्टर ने कहा है वो होकर रहेगा, आप टाल नहीं सकते, ये उसका कर्म है, इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का। क्योंकि मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, सभी की मदद करता है, तो फिर ऐसा उसके साथ कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस जन्म का नहीं है, अगले जन्म का है, तो मिला जुला कर हमें कर्म मिलता है। तो अर्चना ये उसके साथ होना ही है। फिर भी आप एक काम करो, उसकी तकलीफ को कम करने के लिए आप किसी गरीब को कुछ खिला दो या कुछ दे दो जिससे उसका कुछ भला हो सके। मैंने उनके कहे अनुसार सब कुछ किया, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था और उन्होंने कह दिया तो और घबराहट हो रही थी मुझे। तो मैंने हनुमान चालीसा को पढ़ना तो मुश्किल लगा मुझे, तो मैंने हनुमान चालीसा के वीडियो डाउनलोड करके मैंने कान में हेडफोन लगाकर वहाँ पे बैठकर सुन रही थी, ताकि मुझे लग रहा था कि मैं सुन रही हूँ, इसका पूरा असर, इसका जो भी बेनिफिट है मेरे भाई को मिलेगा। मैंने उनसे विनती की भगवान जी से कि भगवान जी मैं पाठ तो कर नहीं सकती क्योंकि याद ही नहीं आ रहा, तो मैं सुन रही हूँ और ऐसा महसूस कर रही हूँ मैं कि ये मेरे भाई के कानों तक जा रहा है, वो सुन रहा, तो उसके सारे संकट आप हर लो, किसी भी तरीके से मदद कर दीजिए प्रभु, किसी भी तरीके से। आप किस रूप में आएंगे मुझे नहीं पता। ऑपरेशन तो शुरू हो चुका था लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। टाइम बीतता चला गया। 6:30 बजे के करीब हमें पता चला ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। डॉक्टर ने खबर दिया और कहा कि अभी ठीक है, बट आपको मंडे पता चलेगा पैर रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन किया है वो सक्सेसफुल है। बट अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहा तो हम उस पैर को रखेंगे, वरना मंडे ही हम डिसाइड करेंगे करना क्या है। हम फिर भी बहुत टेंशन में घर आए, किसी को खाने का मन नहीं कर रहा था, बहुत परेशान थे हम लोग। मैंने उस वक्त हनुमान जी से यही विनती की, प्रभु किसी भी रूप में आकर मदद कीजिए। हमें नहीं पता, हमारे पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे, फाइनेंशियली कंडीशन हमारी ठीक नहीं थी, तो बहुत सारी मिन्नतें की। तो फाइनेंशियली हेल्प तो उन्होंने करवा दी, मतलब मेरे भाई का जो बॉस था उसने पूरी तरीके से हेल्प किया। बहुत ही अच्छे इंसान है वो, मैं उनके लिए भी प्रे करती हूँ कि उनको भगवान हमेशा खुश रखे और उनको हर वो खुशी दे जो वो डिज़र्व करते हैं, उनके परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो उन लोगों के हेल्प से फाइनेंशियल कंडीशन तो हमारी मोटा मोटी ठीक हो चुकी थी, यानी कि जो भी ऑपरेशन में खर्च आ रहे थे वो हेल्प मिल रहा था। पर ऑपरेशन में क्या होगा इसका डर हमें बना हुआ था। तो मैं घर पर मैं हमेशा यूट्यूब में वीडियो सर्च करती थी हनुमान जी की। तो उस वक्त मेहंदीपुर बालाजी का एक अच्छे इंसान है, मैंने उनका चैनल मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक है जो मेहंदीपुर बालाजी के नाम से चैनल वो बनाते हैं, जो हर दिन वो हनुमान जी के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। तो मुझे तो शुरू से हनुमान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। मैं विष्णु जी को, हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मेरे इष्ट के रूप में मैं उन्हें समझती हूँ कि ये जो है मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो मैंने क्या किया, उस वक्त उनका वीडियो देखा। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर कोई पेशेंट है जो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकता तो उसके घर के कोई भी इंसान आप पाठ कीजिए, और उस जो पानी जो हम रखेंगे ना, 1 गिलास पानी रखने को कहा था उन्होंने, और कहा कि पाठ करने के बाद हर एक हनुमान चालीसा कंप्लीट होने के बाद उस पानी में आपको फूंक डालना है। फूंकने के बाद में 3 बार फूंकने के बाद पानी को रख देना, फिर से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसे आपको 11 बार करके वो पानी को अभिमंत्रित करना है
और वो पानी जो है यानी कि जल जो है वो अभिमंत्रित हो चुका है, आप अगर किसी को भी पिलाएंगे वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने यही करना चालू किया, बट 11 बार मैं पाठ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। घर में इतनी ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी थी कि नहीं कर पा रही थी। तो मैंने बुक देख करके हनुमान चालीसा का मैंने 5 बार 7 बार जैसे मेरे से हो पा रहा था मैं करके फूंक करके मैं पानी अपने भाई तक पहुंचा देती थी। तो 3 दिन ऐसा हुआ। 3 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, आप इसका जो है 35 और ऑपरेशंस होना बाकी है। तो हम ऑर्डर गए कि 30 से 35 ऑपरेशन, मतलब बहुत डरावना था क्योंकि हर एक ऑपरेशन में हमें 1.5 से 2 लाख का खर्च आ रहा था हर एक ऑपरेशन में। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करके अपने भाई का डिस्चार्ज मांगा कि प्लीज़ आप उसे डिस्चार्ज कर दीजिए। तो उन्होंने हमारे फोर्स करने पर 10 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया। 10 से 11 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया। हम उसको घर लेकर आए। जब घर लेकर आए तभी भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, बट मैं सोचती थी कि नहीं चलो मेरा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, अब इसके जख्म ठीक हो रहे हैं। मैं ऊपर गई और मेरे भाई का ड्रेसिंग नीचे हो रहा था। मेरे हस्बैंड थे नीचे, उसका पैर पकड़े हुए थे। जो ड्रेसिंग करने वाला आया था वो ड्रेसिंग कर रहा था। तो मुझे लगा टॉयलेट में ऊपर से नीचे आ रही थी। उसी वक्त मैंने जो है ना पट्टी खुलते देख लिया मेरे भाई का जो ज़ख्म था। मुझे पता नहीं था कि इस कदर वहाँ पर ज़ख्म होगा, मतलब बहुत ही भयावह दृश्य था। मैं बता नहीं सकती हूँ उस वक्त का जो टाइम था। मतलब मैं ऊपर से आ रही थी और मतलब देख करके मैं रह नहीं पा रही थी। अब मुझे लगा मैं ये भूल भी नहीं पाऊँगी, और ये सच में मैं भूल नहीं पाती हूँ। इस वीडियो को मैंने बहुत बार बनाने की कोशिश की, बट ये याद मुझे जो है ना मतलब भूलने नहीं देता है। वो चीज़ जो मैंने देखा सच में उस वक्त के लिए मुझे यही लगा कि मैं फंस के मैंने जो देख लिया अब मैं नहीं निकल सकती हूँ, मैं ये भूल नहीं पाऊँगी। तो जो ड्रेसिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपको आकर के हेल्प करना होगा, तभी जा कर के ये ड्रेसिंग जल्दी होगी वरना टाइम लगेगा। अब मुझे लगा कि पट्टी खुली और मेरा भाई चीख रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि वो जो उसकी जो ज़ख्म थे मैं आपको दिखाना चाहती थी। फिर सोचा कि नेगेटिव चीज़ मैं अपने चैनल पर नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोग कमज़ोर दिल वाले नहीं देख पाएंगे। उसका नीज़ के नीचे से पूरा स्किन ही नहीं था, और सारे जो मोटे स्किन होते जो हमारे हाथों में होते हैं ये सारे निकल चुके थे। जितने मोटे स्किन थे सब निकल चुके। उसका जो वूंड्स था एकदम ओपन था और एकदम रेड, मतलब पॉज ब्लड सब मतलब मिक्स होके। और पैर तो इतनी बुरी कंडीशन में था, मतलब इतना पतला पैर इतना मोटा हो चुका था, मतलब इतना फैल चुका था। तो वो देखने के बाद मैं डर गई। फिर मैं नीचे गई, मैंने जो भी बेटाडीन वगैरह वो मांगते थे मैं देती थी। उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों डिस्चार्ज करके ले आए, इसका ड्रेसिंग अभी हॉस्पिटल में होना था, इसका तो बहुत कंडीशन ख़राब है, इसको घर में ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा जख्म है। क्योंकि पूरी पट्टी जो है ना उसके थाई से लेकर के पूरे टो तक थी, सिर्फ एक टो उसका दिख रहा था और बाकी सारी उंगली बैंडेज में थी। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत गलत स्टेप लिया, घर लेकर आए। तो हमने कहा देखिए 35 ऑपरेशन पॉसिबल नहीं। बोला हाँ इसको लेकिन OT रूम में ही ड्रेसिंग होता है, इसीलिए डॉक्टर ने आपको 35 ऑपरेशन के बारे में कहा, क्योंकि हर OT में इसके स्किन वगैरह काटा जाएगा। तब मैंने क्या किया ना, उसको चीखना चिल्लाना देखकर मैंने हनुमान चालीसा लगाकर उसके पास रख दिया और वहाँ पर मैं खड़ी थी। जो भी मांग रहे थे मैं दे रही थी, पर जो जख्म मैंने देखा वो मेरे से भूला नहीं जाता है और मैं कभी भूल भी नहीं पाऊँगी जो मैंने देखा है। पर एक हिम्मत मैं सबको देना चाहूँगी कि बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मेरे हनुमान जी पर मुझे पूरा भरोसा हो गया। उस पल से आज तक मेरा अटूट विश्वास रहा है कि इनकी हर एक लाइन में शक्ति है। तो हनुमान चालीसा चलाया और मेरे भाई ने जख्म नहीं देखा अपना, उसकी आंखों पे पट्टी थी, मतलब उसने पट्टी डाल रखी थी, लाइक कुछ भी टावल्स वगैरह डाल लेता था, क्या मुझे नहीं देखना है, मैं देख रही थी। और उस दिन ऐसा हुआ ड्रेसिंग करके तो वो चले गए, मेरे हस्बैंड पैर पकड़ के थे, ड्रेसिंग हो गया। जब वो चले गए तो मैं उस दिन खाना वाना कुछ नहीं खाई, मैं चली गई डर से, मतलब इतनी डर के सहम के मैं सोई थी। मुझे डर लग रहा था कि ये कैसे हो गया, इतना ज़्यादा जख्म, इसको तो रिकवरी में बहुत वक्त लगे। और सबसे बड़ी बात, मेरा भाई मुझसे ही पूछता था दीदी जख्म कैसा है, जख्म ठीक है, कम है या ज़्यादा है। मैं क्या बोलती उसको कि तेरा जितना पैर था वो डबल हो चुका है और बहुत ही गले गुले अवस्था में। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है थोड़ा मोड़ा चेंजेस है, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, उतना ज़्यादा वक्त नहीं। मैंने उसको सांत्वना दिया। फिर उस दिन मैंने खाना वाना नहीं खाया। मैं शाम के वक्त मम्मी से कहा मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अभी खाना मत पूछो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं शाम को ठीक खा लूँगी।
फिर शाम को उठी, नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद मैंने यूट्यूब में वीडियो सर्च किया कि इसकी रिकवरी कैसे करूँ, क्योंकि डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहा है, हमें भी अपना उपाय करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा का ही वीडियो मेरे पास हमेशा आ रहा था। मतलब 100 वीडियो सर्च करती थी तो 99 वीडियो हनुमान चालीसा रिलेटेड आ रहा था। तो मुझे लगा मैं शुरू से देख रही हूँ, मुझे हनुमान जी का ज़्यादा वीडियो आ रहा, तो मैं क्यों ना हनुमान चालीसा का ही पाठ करूँ। तो मैंने देखा वो मेहंदीपुर बालाजी वाला ही वीडियो फिर से मैंने प्ले किया। तो उन्होंने कहा कि ये संकल्प लेकर के 11 दिन का 11 बार करके आपको जाप करना है, और वो 11 दिन का जो आपने पाठ किया वो पूरा पानी आपको उस पेशेंट को पिलाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये 11 दिन का संकल्प लेना है और मुझे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, क्योंकि इसका जख्म बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने क्या किया कि किससे भेजूँ प्रसाद लाने के लिए, पुष्प लाने के लिए। तो मैंने मानसिक रूप से भगवान को लड्डू का भोग लगाया, और जल मेरे पास था, मैंने चढ़ा दिया और कहा कि प्रभु मैं जा तो नहीं सकती, पर मानसिक रूप से भोग लगा रही हूँ, स्वीकार कीजिएगा। संकल्प लेने के लिए पुष्प चाहिए थे, पुष्प किससे मंगाती, तो मैंने संकल्प भी, मैंने सिर्फ हाथ में जल लिया, अक्षत लिया, और पुष्प मैंने मानसिक रूप से रखा हाथों में, और संकल्प लिया कि 11 दिन का मैं 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगी, ताकि मेरे भाई का जो जख्म में जल्दी रिकवरी हो और उसका तकलीफ भी थोड़ा कम हो जाए। ऐसा करके जल को मैंने भगवान के, हनुमान जी के चरण पर छोड़ दिया और जाप करना शुरू किया। पहले मैंने जय श्री राम का जाप किया, जो कि 108 बार पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन मैंने 11 बार ही पढ़ा, और पढ़ के हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसा हर एक हनुमान चालीसा का पाठ में फिर से 11 बार का जाप करती थी, और फिर से हनुमान चालीसा शुरू करती थी। इसी तरीके से मैंने शुरू किया, और जल में फूंक हर एक जाप के बाद लगा देती थी। 3 बार फूंक लगाना था जल में, और जब 11 बार कंप्लीट होता था तब मैं बजरंग बाण का पाठ करती थी। ऐसा मैंने कंटिन्यू किया 11 दिन तक, और जल मैंने अपने भाई को लगातार पिलाना शुरू किया, जिससे उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होने लगी। उसके बाद जाप जब कंप्लीट हो चुका था 11 दिन का, तो मुझे लगा कि मुझे कंटिन्यू इनका जाप करना चाहिए। मैं कंटिन्यू जाप करती थी, लेकिन 3 बार पढ़ती थी, सिर्फ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती थी, और बजरंग बाण का 1 बार। ऐसा पढ़ के फूंक लगा के पानी में उसको हमेशा देती थी। ऐसा करते करते 2-2.5 महीना बीता, काफ़ी रिकवरी उसकी कंप्लीट हो चुकी थी। और रात को सोते वक्त मैं हमेशा मोबाइल पर जो है ना, संकट मोचन, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण सभी लगा कर रख देती थी। रात भर वो सोता था, बीच बीच में डिस्टर्ब करता था, उठता था, उसको तकलीफ होती थी, फिर मैं भी उसके साथ उठती थी। ऐसा करके निकल गया 2.5-3 महीना, तब वो ठीक हो चुका था। डॉक्टर ने ग्राफ्टिंग भी कर दी, लेकिन डॉक्टर ने एक चौंकाने वाली बात ये कही कि चलने की गारंटी अब नहीं लेंगे, चलने की गारंटी भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने अपना काम 100% किया, ये ठीक से चल पाएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। फिर मैं घर पर आई और भगवान से मैंने मन्नत की कि प्रभु जब यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी आप ले जाएंगे, दया कर दीजिए कि ये चलने लगे। और ये चलता भी था तो ये रोता था, क्योंकि चल नहीं पाता था, पैर में ताकत नहीं थी। ऐसा करके मन्नत की है कि 108 बार हम हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, अगर ये चलने लगेगा तो हम बैठकर एक आसन में लगातार बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। और ऐसा मन्नत करके मैंने छोड़ दिया। फिर एक दिन, मतलब ये हमेशा चलता था वॉकर के हेल्प से, पर सेंस नहीं था पैर में। एक दिन अचानक से इसके पैर में जो है ना, सेंस अच्छे से आ गया, और ये बहुत अच्छे से चलने लगा। मतलब उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे ऐसा लगा मेरे हनुमान जी ने मेरी सुन ली, और ये बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर जो सामने मंगलवार आया, मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैं तो घर चली जाऊंगी अपने, तो मैंने मन्नत गछी 108 बार हनुमान चालीसा का, तो मैं यहाँ पे उतार कर ही जाऊंगी, ताकि फिर मुझे प्रॉब्लम ना हो कि मैं मन्नत गछ लिया है, मैंने पूरा नहीं किया। तो सामने जो मंगलवार आया, मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशी के साथ में 108 मैंने किशमिश लिया और लड्डू का भोग लगाया। जो भी पूजा पाठ जैसे किया जाता है मैंने वैसे ही किया, बहुत खुशी के साथ में किया। फल वूल जो भी था मैंने सब कुछ भोग पे लगाया, और हर एक हनुमान चालीसा का जाप करती थी, वो किशमिश एक कटोरी पे रखती थी। जैसे मैंने 11 बार का जाप किया, ठीक उसी तरीके से 108 बार का भी किया। और ऐसा करके भगवान से मैंने क्षमा याचना की कि जो भी भूल चूक हुई हो उसको क्षमा कीजिएगा, पर आपने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। इसी तरीके से सभी का मदद कीजिएगा, ताकि सबके संकट के समय जो है ना बहुत आसानी से कट सके। क्या होता है ना, हमें तो संकट झेलना पड़ता ही है, जो हमारी किस्मत में होता है उसे तो हमें लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम भगवान का जाप करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो ये संकट बहुत ही आराम से, मतलब पता नहीं चलता कब ये कट जाता है। जैसा कि मेरे जीवन में हुआ, बहुत ही आसानी से ये मतलब टल गया। तो ऐसा ही आप सबका भी जो भी आप सबकी विश हो, आप सबकी सारी इच्छा जो है भगवान हनुमान जी जो है पूरा करें। जल्द से जल्द आप सबकी विश कंप्लीट हो, और मेरी तरह आप सब भी किसी न किसी को अपना अनुभव शेयर करें कि हाँ मेरा ये सच्चा अनुभव है, मैंने ये मन्नत गची, या मैं इस संकट में था और ये पूरा हो गया। मेरा बहुत ऐसा छोटा मोटा आपको मिलेगा जो कि मैंने इनका सहारा लिया। बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने इनका हेल्प लिया है, मतलब कंटिन्यू जॉब करती थी और इंटरव्यू कब कब पास कर गई पता नहीं। कुछ इंटरव्यू में मैं तो फेल भी थी,
उसके बावजूद भी मेरा ज्वाइनिंग हो चुका था, उस इंटरव्यू में मुझे ज्वाइन किया गया, मुझे अपॉइंट किया गया। तो मैं ये सब हनुमान जी का आशीर्वाद ही मानती हूँ। तो आप सब भी हिम्मत ना हारें। आप सबको भी अगर लगता है कि मुझे मदद चाहिए, तो किसी के पास रोने की ज़रूरत नहीं, किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हनुमान जी हैं, उनको कलयुग में रहने के लिए कहा गया। वो कलयुग में हमारे साथ ही रहते हैं, बस हमें उन्हें याद करना नहीं आता। एक बार दिल से अगर हम उनको याद करें तो वो ज़रूर हमारा साथ देते हैं। तो आप सब भी अपनी मन्नत जो है भगवान जी से मांगिए और ज़रूर आपकी पूरी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को देखकर किसी का भी मन्नत पूरा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ मेरा ये मन्नत पूरा हो गया। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मेरा ये सच्चा अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आने वाले टाइम में भी मैं छोटे काटे जो भी मेरे अनुभव हैं हनुमान जी से रिलेटेड मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को।